ये है तुलसी गबार्ड, जिन्हें अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का निदेशक चुना है। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। एक हिंदू लेडी हैं और बिल्कुल अपने एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि बस हिंदू हैं और प्रैक्टिसिंग ना हो। इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। अपने रिलीजन के साथ काफी अटैच्ड हैं और ये देख कर के जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इस तरह के लोगों को जो भारत से जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक रहा हो या है, उनको भी प्रोमोट करते जा रहे हैं। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ उनकी मुलाकातें भी होती रही हैं। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, की पोस्ट है। हम देखते हैं कि हर जगह पर जो है वो भारतीय जो है वो आगे की तरफ आते जा रहे हैं, जो कि एक तरह से तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना होगा कि पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं वो कहीं पे दिखाई नहीं देते। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है। तुलसी गबार्ड की मदर ना सिर्फ वो खुद हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुई थी, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था। बात की जाए हिंदुओं की, तो इस वक्त हिंदू पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इस वक्त हिंदू हैं। आप ये बेसिकली किसी हद तक ठीक भी कह रही हैं कि हिंदू हर जगह, और क्योंकि वो देखे मेरिट पे आ रहे हैं हर जगह। हमारी कौम पीछे ही है, पाकिस्तान तो वैसे ही सबसे पीछे। पाकिस्तानी, मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मुसलमान ये नहीं, अमेरिका मुसलमानों से बड़ा तंग है। क्यों? गलत हरकतें जो करते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम क्यों हो रहे हैं, ये बताएं। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ मुसलमान क्यों नहीं नजर आता? हर तरफ हिंदू 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 ही नजर आते हैं। हमारे पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट मुस्लिम ही है ना, और मरियम नवाज भी तो मुस्लिम ही है ना। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कोई? पाकिस्तान एक मुल्क है, कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन। तो मुस्लिम कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम ही होगा ना? जी बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो जो क्रिश्चियन मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया, तो उनकी मर्जी। तो क्या गलत किया उन्होंने? गलत किया। क्यों? एक जब क्रिश्चियन मुल्क है तो क्रिश्चियन ही होना चाहिए ना प्रेसिडेंट। जिस तरह पाकिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है तो इस्लामिक ही प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि बाकी कम्युनिटीज की यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और यही हम जो फिलोसफी है अपनी, वो दूसरी कंट्रीज को भी कहें कि तुम लोग हमसे सीखो। अगर तुम लोग की कंट्री में जो मेन रिलीजन है सिर्फ उसी को फॉलो करो, बाकी कम्युनिटीज को दबा के रखो। बात वही है जो आपने स्टार्ट में कहा कि मेरिट पे लिया जाता है, तो मेरिट पे लोग आए ना। मुसलमान क्यों नहीं आते फिर मेरिट पर? ये तो उनकी फिर नेग्लिजेंसी है ना कि वो क्यों नहीं आ रहे। उनमें शायद वो एबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका को बीट कर सके। उनकी वो जो पॉलिसी है या उनके जो कवानीन है उन पे पूरा उतर सके। आज मुसलमान दुनिया में पीछे क्यों रह गए हैं, बताएं। यूट्यूब का सीईओ आप देख लें, एक हिंदू है। आप दुनिया की जितनी, आप वर्ल्ड बैंक का चीफ देख ले, हिंदू है। आप दुनिया की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकालेंगी, उनके जो सीईओ है इंडियन हिंदू निकलेंगे। वो जी गूगल का सीईओ देख ले, सुंदर पिचाई हिंदू। एजुकेशन की कमी भी देखे ना, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। जो मुसलमान है वो बाहर की कंट्रीज कहीं पर भी जाते हैं, वो वहाँ पर तरक्की क्यों नहीं करते? क्या मसला है? एजुकेट क्यों नहीं होते? वो सिर्फ एक ही तरह की रैलियां वहाँ निकालते हैं कि हमें वहाँ शरिया लॉ चाहिए, जिसकी वजह से वो कंट्री तंग आ जाती है। वो कहते हैं कि पता नहीं ये लोग कौन है, क्या है, ये लोग जाहिल है, ये लोग तरक्की में आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। बताएं मुझे। मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकती। मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि मतलब वो सारे हैं ही गैर मुस्लिम हैं, तो वो डेफिनेटली अपने लोगों को प्रेफर करेंगे। मुसलमान तो वहाँ पे वैसे भी अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। तो जो जिस मुल्क का मतलब प्रेसिडेंट खुद भी एक नॉन मुस्लिम है, तो वो नॉन मुस्लिम को प्रेफर देगा। क्यों? वहाँ पर तो मेरिट पर फैसले होते हैं। वहाँ पर ऐसे थोड़ी है कि ये मुसलमान है, इसको ना आगे आने दो। ये है, देखिए हिंदुइज्म रिलीजन अलग है, उनका भी रिलीजन अलग है, लेकिन वहाँ पर हिंदूज राज कर रहे हैं इस वक्त। मुसलमान वहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है मुसलमान, और वो लोग मुसलमानों से बड़े तंग भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे? जी मैं यही आपसे कह रही हूँ, क्योंकि वो अक़लियत में है और हम वो अक्सरियत में है, हम अक़लियत में है। हम मुसलमान है ना, तो वहाँ पे अक्सरियत को माना जाएगा ना। जो अक्सरियत का राय होगी, जो अक्सरियत कहेगी वही मानी जाएगी। वहाँ पर हिंदू भी मेजोरिटी में तो नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि वो आपस में दोस्त हो सकते हैं।
और मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्त किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, लेकिन मेजर मतलब ये है कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं हमारे। पाकिस्तान को भी आपको मतलब अच्छा नहीं समझते, पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझते। और रही बात ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की, तो वो आपस में ये समझते हैं कि हमारा इज़ ओके, ठीक है, लेकिन मुस्लिम जो है उनसे हमारी एक जंग चल रही है, तो इस वजह से भी सारा कुछ ये है। की जंग चल रही है मुसलमानों से? अमेरिका वालों की, वो क्या कुछ नहीं करते पाकिस्तानियों को पीछे गिराने के लिए और सारा कुछ करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं टेरर एक्टिविटीज में पाए जाते हैं ये। तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और है, तो वो अपने पर्सपेक्टिव की तरफ से सोचते हैं, हम अपनी तरफ से सोचते हैं। जिनके नाम में तुलसी हो और जुबान पर हरे कृष्ण हरे राम, वो दुनिया में हिंदुओं की कितनी बड़ी पैरोकार होंगी समझा जा सकता है। और विवेक रामास्वामी के बाद दूसरी हिंदू तुलसी गबार्ड को अमेरिका में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा देखकर किसको सबसे ज्यादा मिर्ची लगी होगी समझना मुश्किल नहीं। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो है उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। लेकिन तुलसी गबार्ड के अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का निदेशक बनने की खबर उनके कुछ पुराने बयानों के बारे में जानकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को और दर्द देगी। तुलसी गबार्ड हिंदुओं के लिए खुलकर बैटिंग करती रही है। तुलसी इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की आलोचना कर चुकी हैं। 2021 में तुलसी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के संरक्षण की मांग की गई। इसके अलावा इस प्रस्ताव में 1971 में पाकिस्तान की सेना के हिंदुओं पर अत्याचारों की निंदा की गई। इस प्रस्ताव में कहा गया पाकिस्तान की सेना ने जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया। वहीं 2017 में भारत में आतंकी हमला करने वालों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की आलोचना भी तुलसी कर चुकी है। तुलसी ने पाकिस्तान को आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बताया है। तुलसी अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की मदद रोकने की कोशिश भी कर चुकी है और अब डोनाल्ड ट्रंप की यही हिंदू सेनापति अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की निदेशक बन चुकी है। रिमेंबर तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स Hindu nationalism and this is what the people have been saying। और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की वैसे भी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। आप हैरान रह जाएंगे, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमन अब एजेंसीज को हेड करेगी, यहां तक लिखा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एज सच वो इंडियन नहीं है, लेकिन तुलसी गबार्ड की मदर कन्वर्ट हुई थी हिंदुइज्म में। तुलसी गबार्ड की मदर ना सिर्फ वो खुद हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुई थी, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था। वो और उनकी पूरी फैमिली जो है उन्होंने हिंदुइज्म एज ए रिलीजन, अपना एज ए फेथ अडॉप्ट कर लिया था। ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन तुलसी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि सियासत में ही हो, बल्कि बड़े बड़े काम कर चुकी हैं। तुलसी गबार्ड अपने आप को एक प्राउड हिंदू फील भी करती हैं और कहती भी हैं। और उन्होंने जब ओथ लिया था, ओथ टेकिंग सेरेमनी, इससे पहले जब भी हुई, तो उन्होंने अपना जो भी डेजिग्नेशन उठाया, उसका जो ओथ उठाया, तो हाथ में वो गीता पकड़कर जो है वो अपना ओथ लेती हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।